महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी वो रहे और कल हमने देखा जब अजीत पवार के निधन के बाद वो बात करने के लिए मीडिया के सामने आए, सारे कैमरे उनके सामने लगे हुए थे, माइक्स रखे हुए थे, वो आए, उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाए। सिर्फ UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और सिर्फ उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और बिना बोले कुछ चले गए। तो एक आम नेता से जो अजीत पवार का जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं बयां होता है। बारामती में इस वक्त मौजूद रहकर के आप उस जुड़ाव को महसूस कर पा रहे हैं जब वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत करने के लिए। से मैं आपको शांत और शालीनता लोगों के दिखा रहा हूं। जब इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना हुजूम होता है, एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा पैन करके दिखाएं। आप देखिए समीर, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं और बहुत शांत सौम्य तरीके से सब बैठे हुए हैं, इंतजार उस घड़ी का कर रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर आएगा और यहाँ पे एक तरीके से अंतिम क्रिया की जो सारी विधि है उसको संपन्न कराई जाएगी। लेकिन जो लोगों का स्वभाव है, लोगों की जो यादें हैं वो बहुत ज्यादा है। और मैं फिर एक बार बात करवाना चाहूंगा, सर कहाँ से हैं और किस तरह की यादें हैं आपकी? मैं बारामती से ही हूँ और दादा की जो यादें हैं लगभग 30 साल से है हमारे पास, जहाँ से उनका राजकीय करियर शुरू हुआ तब से आज तक हम उनको देख रहे हैं। हम अभी एक शब्द भी हमारे पास नहीं है, हम बहुत ही भावुक है। यही है कि दादा ने जो आज तक कार्य किया है, जैसे उनका जो काम करने का तरीका था, यही पूरे जितना भी आज के राजकीय नेता है उनके लिए एक आदर्श है। और ऐसी भावना है कि यही जो राजकीय नेता है, जो भी कोई है, कोई पद पे है, कोई पक्ष से है, ऐसी एक अंतिम हम श्रद्धांजलि बोल सकते हैं कि सभी ने उनका कार्य आगे लेना चाहिए और हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत आगे जाना चाहिए। आप लोगों की क्या यादें हैं दादा के साथ? निशब्द आप जो बारामती में अभी जो सिक्योर लग रहा था, जो बारामती में सभी फील्ड के लोग जो अभी रहते हैं उनको बहुत ही प्राउड फील हो रहा था दादा के नेतृत्व में। अभी ये थोड़ा अनसिक्योर्ड लगेगा ऐसा लगता तो है, लेकिन ये हमें बहुत दुख हो रहा है कि इतना अच्छा नेता अकाली उनका एग्जिट हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है सब बारामती और महाराष्ट्र के लिए। आप भी यहीं से हैं? मराठी में बात। दादांच्या काल जाण्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्राच्या घराघरामध्ये एक दुःखाचा आघात झालेला असून अश्रूंचा बांध तो आजही आत्ताही या क्षणापर्यंत थांबत नाही। आणि दादांचं जे कर्तृत्व आहे ते कर्तृत्व असामान्य अशा स्वरूपाचं आहे। महाराष्ट्रामध्ये असा नेता भविष्यामध्ये जन्माला येईल असं वाटत नाही। बहिणाबाईंच्या भाषेत सांगायचं कुमार, हम सुन रहे हैं जैसा लोग कह रहे हैं कि जग जग माझ्या जीवा असं जगणं तोला। अजीत दादा पवार के जाने से उन्हें गहरा आघात लगा है, गहरा दुख लगा है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा इन सभी के प्रिय नेता जिन्हें वो अंतिम विदाई देने के लिए इस वक्त यहां पर उपस्थित हैं। और हमारे साथ देखिए शुभम पांडे भी हैं जो कि अंतिम यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। शुभम, ओवर टू यू। अभी ये अंतिम यात्रा कहां तक पहुंची है? हम देख पाए थे तस्वीरों में इसके पहले भी कि बड़ी संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। देखिए, ये बारामती जो उनका घर है वहाँ से अब विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से ये जो उनका अंतिम यात्रा निकल चुकी है। तस्वीरों में आप इस वक्त देखिए, ठीक मेरे 3 गाड़ी के आगे अजीत पवार का वो पार्थिव शरीर है जिस एम्बुलेंस में मौजूद है और पूरा काफिला इस वक्त उस विद्या प्रतिष्ठान की ओर बढ़ रहा है, उस राजा की विदाई के लिए बढ़ रहा है जिस राजा को बारामती शहर हमेशा याद रखेगा। यहाँ का विकास, यहाँ का डेवलपमेंट, जब जब महाराष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा और ख़ास तौर पर पुणे और बारामती के जिक्र होगा तब अजीत पवार का नाम जो है वो हमेशा लिखा जाएगा कि अजीत पवार ने वाकई में यहाँ की सड़कें हों, यहाँ के मेडिकल, यहाँ के कॉलेजेस, तमाम वो चीज़ें जो है अजीत पवार ने की। देखिए, ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो रास्ता है अजीत पवार की विद्या प्रतिष्ठान से लेकर उनके घर से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक। और देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो इस वक्त आपको मेरे सीधे ठीक तस्वीरों में दिखाएंगे। हम रोड पर ही जो है मौजूद हैं, ठीक 3 गाड़ियों के पीछे हमारा भी जो व्हीकल है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और अजीत पवार के साथ उनकी
उनके जो बेटे हैं, उनकी पत्नी अपार्थ पवार, उनकी पत्नी सुमित्रा पवार, वो सभी जो है वो मौजूद हैं। ये देखिए, ये आपको ठीक अब आपको दिखेगा तस्वीरों में जो एम्बुलेंस है, और बड़ी सी तस्वीर जो है वो दिख रही है, उसमें अजीत पवार की तस्वीर जो है वो लगी है। और तमाम ये बारामती के जो गांव वाले हैं, ये आज इस वक्त अपने वाहनों से, अपने पैदल किसी भी तरीके से आज अपने राजा को विदाई देने के लिए जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, गाड़ियों के गेट पर खड़े होकर एक आखिरी झलक पाने के लिए इस वक्त अजीत पवार के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देखिए, वो एम्बुलेंस आपको सीधी तस्वीरें दिखाई दे रही होगी जिसमें अजीत पवार का वो पार्थिव शरीर है, और ठीक एम्बुलेंस के आगे रथ पर जो है वो गाड़ी है, वहाँ पर पार्थ पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर आगे की ओर बढ़ते जाइए। तो कुल 6 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से, जो उनका गांव है काठेवाड़ी से, जो विद्या प्रतिष्ठान जो कॉलेज है जहाँ पर उनका संस्कार अब से कुछ ही मिनट बाद यानी पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो किया जाएगा, जहाँ पर तमाम बड़े नेता इस वक्त। जी आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है। हमारे साथ वानखेड़े सर मौजूद हैं। अशोक जी, किस तरह से आप देखते हैं, काठेवाड़ी का जिक्र अभी हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, और काठेवाड़ी के जितने भी लोगों से बात की जा रही है, हमारे रिपोर्टर्स उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर का कोई शख्स जो है वो गुजर गया। ये जो कनेक्शन है, इसे अगर आप बयां कर पाएं अजीत दादा पवार के साथ लोगों का। इस परिवार का, जैसा कि हम शरद पवार को जानते हैं, अजित पवार को जानते हैं, रोहित पवार को जानते हैं, सुप्रिया सुळे को जानते हैं, लेकिन इस राजनीति की जो नींव है इस परिवार में, वो शारदा बाई ने रखी थी। शारदा बाई पवार जो शरद पवार की माता थी। उन्होंने पहली बार जो मंडी के चुनाव होते हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं, उसमें वो डायरेक्टर बनी थी। उसके बाद उनके जो बड़े बेटे थे वो वकील थे, उन्होंने पूरे परिवार को पढ़ाया। जो दूसरे बेटे थे अनंतराव, जो अजीत पवार के पिता, उन्होंने अपना पूरा खेती वेती संभाली, और शरद पवार पॉलिटिक्स में लॉन्च हुए। उसके बाद दादा 1982 के आसपास दादा पहली बार एक कोऑपरेटिव शुगर मिल के डायरेक्टर बने। 1991 में वो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। उसी समय वो लोकसभा भी जीत के आ गए, क्योंकि शरद पवार की सीट खाली हो गई थी। और उसके बाद फिर जब वो विधानसभा में आए तो लगातार विधानसभा में बारामती से जीतते आए। शरद, ये पूरे परिवार के साथ एक खासियत थी कि कई बार ऐसा लगता था कि वैचारिक मतभेद है, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग जो था परिवार का, वो पूरा परिवार बंधा हुआ था। वैसा देखा जाए तो शरद पवार अपने आप में 11 भाई बहन थे। उनमें से कुछ बहनें थी, भाई थे, कई भाइयों के निधन हुए, लेकिन परिवार इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज भी वो एक सूत्र में पवार अपने आप में एक पावर हाउस बन गया। और बारामती का हर व्यक्ति, उसके लिए शरद पवार हो या अजित पवार हो, ये नेता नहीं थे। उनके लिए मैन नेक्स्ट डोर जैसा होता है कि पड़ोसी है अपने। छोटा लड़का भी दादा को पूछ के कुछ भी बोलता था। दादा का एक अभी हाल ही में कोल्हापुर में एक सभा चल रही थी, तो एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता उठ के खड़ा हो गया, बोला वो माधुरी हत्ती को वापस ले आओ, वो उधर रखा हुआ है उधर। तो दादा उसको भी बुला के पूछते थे क्या हुआ, कौन से हत्ती का प्रॉब्लम है तुझे। दादा का जो संवाद स्थापित करने की जो कला थी, वो बिल्कुल खुल के बोलते थे। एक जगह अभी हाल ही का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, दादा फेटा लगा के स्वागत हुआ दादा का, दादा भाषण दे रहे, तो किसी टीवी के कैमरामैन ने एक चिट्ठी भेजी कि दादा जो आपका जो फेटे के ऊपर जो निकलता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो दादा ने वो चिट्ठी देखी और उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। बोले भाई बताओ अब क्या टीवी के लिए मैं काम करूंगा क्या, मैं इसको निकाल के ही रखता हूं। और फिर वो टोपी पहन के फिर उन्होंने भाषण शुरू किया। दादा कभी, यही कारण था कि आज बारामती का, हर बारामती का लड़का, हर बारामती का किसान, वृद्ध हो, जवान हो, बच्चा हो, उसके लिए दादा मतलब अपना दादा, दादा मतलब बड़ा भाई। दादा के कई अर्थ होते हैं। मराठी में दादा बड़े भाई को भी कहते हैं, और दादा वो दादागिरी को भी कहते हैं कि जो अपने ताकत से काम करवाता है। तो दादा राजनीति में एक वाकई दादा थे जो ताकतवर, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के लिए, आम मतदाताओं के लिए, आम बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए वो बड़े भाई जैसे थे, जिसको हमेशा दादा कह के संबोधित।